नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह आपका प्रशिक्षण क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जान रहे थे, हमारे पीवाईक्यूज चल रहे थे, वो भी मिसलेनियस फॉर्म में चल रहे थे। तो उसी का आज मैं पार्ट 4 लेके आया हूं। आज हमारी चौथी क्लास रहेगी मिसलेनियस क्वेश्चंस की। चलिए बिना समय गंवाए अपने पहले सवाल पे बढ़ते हैं। हमारा पहला सवाल क्या कह रहा है? हमारा पहला सवाल कह रहा है कि दो बिंदुओं ए और बी के बीच की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 5.5 घंटे में, कितने घंटे में? 5.5 घंटे में तय की जाती है। यदि गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो कितना समय बचेगा? हमारे पास क्या है कि हमारे पास दो बिंदु हैं, ठीक है। एक ए है और एक बी है, ठीक है। यहां से यहां तक जाना है आपको, ठीक है। इसमें कितना समय लग रहा है? 5 सही 1/2 घंटे या 5/1/2 आवर। इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए, आपका हो जाएगा 11/2 आवर, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि ये दूरी तय कितनी स्पीड से की जा रही है? पहले 50 किलोमीटर पर आवर की गति से तय की जा रही है, ये स्पीड है पहले की उसकी। अब कह रहा है कि अगर उसकी गति 5 घंटे बढ़ा दिया जाए तब कितना समय बचेगा? समय हमको पता है, हम दूरी निकाल सकते हैं। दूरी निकालने के लिए क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है टाइम इंटू स्पीड। जितना आपका समय लग रहा है और जिस स्पीड से आप वो दूरी तय कर रहे हैं, उन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका दूरी आ जाता है, ठीक है। समय हमारे पास क्या है? 11/2 घंटे, ठीक है। हमारी स्पीड क्या है? 50 किलोमीटर पर आवर, यानी 50। यहाँ आप कट काट दोगे 2 से 50 को, कितना बचेगा आपका? 25 बचेगा, ठीक है। 25 का 11 में मल्टीप्लाई कर लो, 25 एकंडम 25, 5 कैरी 2, ठीक है। फिर आपका ये हो जाएगा 25 एकंडम 25 2 27, यानी 275 किलोमीटर की आपकी दूरी है। कितनी? 275 किलोमीटर की, ठीक। इसी दूरी को तय कर रहे हैं हम पहले 5.5 घंटे में। अब कह रहा है कि अगर स्पीड को हम 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ा दें, ठीक है। स्पीड हमारी थी कितनी? 50 थी। अगर उसमें हम 5 ऐड कर देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो गई अब आपकी, ठीक है। अब आपको दूरी तय करनी है, वही दूरी तय करनी है। आपसे पूछ रहा है कि कितना समय आप बचा लोगे। पहले आप देख लो कि कितना समय लगेगा। टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस आपकी है कितनी? 275 किलोमीटर की। इसमें आप अगर 55 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 5 बार जाएगा, ठीक है। यानी 5 घंटे आपको लगेंगे। कितने घंटे लगेंगे आपको? 5 घंटे लगेंगे ये दूरी तय करने में, जब आप 5 किलोमीटर से स्पीड अपनी बढ़ा दे रहे हो। 5 आवर लगे आपके, ठीक। अब कह रहा है कि कितना कम समय लगा? यही 1/2 घंटे का समय कम लगेगा, क्योंकि 5 घंटे यहाँ था, 5 घंटे यहाँ भी था। यही 1/2 घंटे पहले आपसे ज़्यादा लग रहे थे। 1/2 घंटे का मतलब क्या होता है? अगर 1/2 घंटे को आप मिनट में बदलिए, 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 60 मिनट से, तो ये आपका 30 मिनट आंसर आ गया, ठीक है। यानी आप 30 मिनट बचा लोगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? अगला सवाल हमसे कह रहा है कि अगर x की वैल्यू आपकी क्या है? 7 माइनस 4√3, तो √x प्लस 1/√x की वैल्यू हमको निकालनी है, ठीक है। किसकी वैल्यू निकालनी है? √x प्लस 1/√x की वैल्यू हमको निकालनी है। अगर मैं ये कर लूँ कि x की वैल्यू अगर आपको ऐसे दी गई है 7 माइनस 4√3, ठीक है, तो आपकी 1/x की वैल्यू कितनी हो जाती है? ठीक है, इसका कॉन्जुगेशन होता है, ये प्लस में बदल जाता है, ठीक है। 7 प्लस 4√3, ठीक है। ये व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो यहाँ साइन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। प्लस माइनस x और 1/x की वैल्यू अगर हमको पता चल गई, हमको √x प्लस 1/√x की वैल्यू हमको निकालनी है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कैसे करते हैं। अगर आप ये देखिए, √x प्लस 1/√x है, ठीक है। इसका अगर आप होल स्क्वायर करोगे, इसका आप अगर होल स्क्वायर करोगे तो ये कितना आ जाएगा? x प्लस 1/x आता है, ठीक। x x प्लस 1/x आ गया, प्लस में ही है, तो ये 2 इंटू 1/√x और √x का मल्टीप्लाई होता है, ठीक। यानी √x से √x आपका कट जाता है, x प्लस 1/x और कितना बचता है? +2, ठीक। आप x की वैल्यू जानते हैं कितनी है? 7 माइनस 4√3, ठीक है। और आपकी 1/x की वैल्यू कितनी है? यहाँ से 7 प्लस 4√3, ठीक है। यहाँ x की वैल्यू रख लिए, यहाँ 1/x की वैल्यू रख लिए, और प्लस में क्या है? प्लस में 2 है हमारा। अब देख लीजिए आपका कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। ये 4√3 प्लस में और 4√3 माइनस में कट गया आपका। आपका बचा कितना? 7 प्लस 7 प्लस 2, यानी 14 2 16। आपका 16 बचा, ठीक है। हमको निकालना क्या था? x प्लस √x प्लस 1/√x हमको निकालना था।
ठीक है, अब आप देख लीजिए आपका बचा कितना है, यहाँ रूट एक्स था प्लस 1/√x, इसका होल स्क्वायर था। अगर हमको इसका स्क्वायर रूट ले लें दोनों साइड तो ये क्या आ जाएगा, रूट एक्स प्लस 1/√x। ठीक है, ये आपका रूट एक्स प्लस 1/√x आ गया और ये आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 आपका आंसर आ गया प्लस में। ठीक, किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है। ठीक है, बढ़िया सवाल था ये। चलिए देख लीजिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि y की वैल्यू दे दी गई है हमको x के फॉर्म में 2x - 1 अपॉन x + 3, और अगर y बराबर 1 रख दे रहे हैं तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, कितना आसान सा सवाल है, लेकिन आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए देखिए करते कैसे, y की जगह आप 1 रख दो, यहाँ y की जगह आप 1 रख दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x - 1, और ये हो जाएगा आपका x + 3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद x + 3 इधर 1 में मल्टीप्लाई होके x + 3 हो गया, इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, 2x - 1। अब आप x को एक साइड कर लो, नंबर्स को एक साइड कर लो, x को इधर ले जाओ। ठीक है, ये आपका 2x - x यानी x बचेगा। ठीक है, ये -1 को आप इधर लाओगे 3 के साइड तो ये प्लस हो जाएगा, यानी x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, यहाँ से 4 आ जाएगी। कितना आसान सा सवाल है। ठीक है, ये आप ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक, ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है आपका। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आई होप आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। ठीक, चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक तार आयत के आकार का है। ठीक है, कह रहा है एक तार जो है हमारा वो रेक्टेंगल के आकार का है या आयत के आकार का है। ठीक, कह रहा है इसकी लंबाई जो है वो 42.7 है। क्या है, 42.7 मीटर है, लंबाई दे दिया गया हमको। हमसे कह रहा है चौड़ाई हमारी कितनी है, 21.8 मीटर है। चौड़ाई हमारी कितनी है, 21.8 मीटर है। उसके बाद हमसे कह रहा है कि यदि उसी तार को पुनः वर्ग के आकार में मोड़ा जाए, ठीक है, तो वर्ग की भुजा का माप क्या होगा। चलिए देख लेते हैं। क्या करते हैं, पहले हम आयत का पेरीमीटर निकाल लें। आयत का अगर हम पेरीमीटर निकाल लेंगे तो हमको तार की लंबाई पता चल जाएगी कि तार की टोटल लंबाई कितनी थी। फिर उसको अगर हम वर्ग के फॉर्म में मोड़ देंगे, ठीक, तो हमको एक भुजा मिल जाएगी, क्योंकि वर्ग की भुजा कितनी होती है, 4a। ठीक है, और अगर भुजा नहीं, वर्ग का परिमाप कितना होता है, 4a होता है परिमाप, 4 गुणे भुजा के बराबर होता है। और अगर हमको भुजा निकालनी है तो हम यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेंगे, हमको भुजा मिल जाएगी। लेकिन उसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपने आयताकार जो आपका तार दिया गया है उसकी टोटल लंबाई हमको निकालनी होगी। ये आयत के फॉर्म में मुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर ये आयत का फॉर्मूला होता है परिमाप का, अगर आयत का परिमाप आप निकाल रहे हो, रेक्टेंगल का पेरीमीटर आप निकाल रहे हो, ये होता है 2 × L + B। लेंथ और ब्रेथ को जोड़ के अगर इसका आप 2 गुना कर दोगे तो आपका रेक्टेंगल का परिमाप आ जाता है। चलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका 42 है, 42.7 और 21.8, ये 42 और 21 जुड़ के 63 हो जाएगा। ये 0.7 0.8 जुड़ के 1.5, यानी ये आपका हो गया 64.5। ठीक है, ये आपका 64.5 आ गया जोड़ के। ठीक, इसका 2 गुना आप कर दो, 2 पंचे 10 हो जाएगा, ये आपका 0। ठीक, उसके बाद आप 64 में मल्टीप्लाई कर दो, 128 और यहाँ से 1, यानी ये आपका आ गया 129 आ गया, ये आपका 129 आ गया। क्या आ गया आपको क्या मिल गया यहाँ से हमको मिल गया टोटल तार की लंबाई या आयत का परिमाप। ठीक, आयत का परिमाप ही आपकी तार की लंबाई थी। अब हमको इसको भुजा वर्ग में बनाना है और वर्ग की एक भुजा बतानी है। वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे, बराबर बराबर 4 भाग में मोड़ देंगे इसको। ठीक है, बराबर बराबर 4 भाग में मोड़ देंगे, यानी a इधर रहेगा, a इधर रहेगा, a इधर रहेगा और a ही इधर रहेगा, तब ये जाके वर्ग बनेगा। यानी इसका परिमाप क्या हो जाएगा, 4a, और ये आपकी दूरी मतलब तार की जो लंबाई है इसी के बराबर होगा, यानी 129 के बराबर होगा ये। और आपको अगर भुजा निकालनी है तो ये आपका 12/9/4 हो गया आपका, यानी 129/4 हो गया। डिवाइड कर लो आप, ये आपका 4 तिहाई 12 हो गया। ठीक, उसके बाद 4 दूना 8 हो गया आपका, फिर 1 बचा आपका। ठीक, 1 में 0 लगाएंगे, 4 दूना 8 करेंगे, फिर 2 बचेगा, फिर 0, यानी 4 पंचे 20, यानी 32.5 मीटर आपकी वर्ग की भुजा आ जाएगी। कितना आ जाएगी, 32.25 मीटर। ठीक है, ये आपका आंसर है। अगर हम आयताकार तार था हमारे जिसकी अलग अलग लंबाई चौड़ाई दी गई थी, उसको वर्ग में बदल रहे थे हमने परिमाप निकाला, हमारा परिमाप आया कितना, 129 आया। और निकालते कैसे हैं आयत का परिमाप, 2 × लेंथ + ब्रेथ कर लेते हैं। ठीक है,
फिर आपने क्या किया, वर्ग का परिमाप लिख दिया, उसको बराबर कर दिया 129 के, क्योंकि 129 ही आयत का परिमाप था। अब एक भुजा निकालने के लिए हमने क्या किया, 4 से डिवाइड कर दिया, हमारी एक भुजा आ गई 32.25 मीटर। ठीक ठाक सवाल था। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक हमको फिगर दे दिया गया है जिसमें 3 सर्किल हमारे और एक दूसरे को कट कर रहे हैं और अलग अलग जगह नंबर्स लिखे गए हैं। चलिए, ऐसे सवाल आपके रीजनिंग में भी आते हैं और मैथ्स में भी आते हैं, ये मैथ्स में पूछा गया सवाल है। चलिए देख लेते हैं कह क्या रहा है ये हमसे। हमसे ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, अगर हम क्वेश्चन पढ़ें, कह रहा है निम्नलिखित आरेख का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। प्रश्न में है क्या, आरेख एक कक्षा में बच्चों की पसंद को दर्शाता है। ठीक, ये वाला जो सर्किल है आपका, ये बुध का है। ठीक, और ये जो नीचे वाला सर्किल है ये आपका मार्स का है, और ये जो अंदर वाला सर्किल है ये आपका जुपिटर का है या बृहस्पति का है। ठीक है, आप देख लीजिए सर फिगर एक बार। चलिए क्वेश्चन में बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, केवल मंगल ग्रह को पसंद करने वाले बच्चों का तीनों को पसंद करने वाले बच्चों से अनुपात क्या है। तीनों को कौन कौन पसंद कर रहे हैं आप, अगर आप यहां देखें तीनों को कौन पसंद कर रहे हैं, तीनों में आपका 10 भी आ जाएगा, 12 भी आ जाएगा, 13 भी आ जाएगा। ठीक है, 13 भी आ जाएगा और 16 और 14 ये अलग अलग है आपका। अगर मैं कहूं कि तीनों को कौन पसंद कर रहा है, ठीक तीनों, ऐसे कितने बच्चे हैं जो तीनों को पसंद कर रहे हैं, ये 13 होगा आपका, क्योंकि ये 13 आपका इस सर्कल में भी आ रहा है, इस सर्कल में भी आ रहा है और इस वाले सर्कल के अंदर भी आ रहा है। ठीक है, यानी 13 जो है वो तीनों को पसंद कर रहा है। ठीक, क्या कह रहा है, 13 जो है ये तीनों को पसंद करने वाले हमारे पास कितने हैं, 13 हैं। और कह रहा है केवल मंगल ग्रह को पसंद करने वाले बच्चे कितने हैं, केवल मंगल ग्रह है कहाँ हमारा, ये है, ये जो 14 है यही केवल मंगल ग्रह को पसंद कर रहे हैं, क्योंकि ये 16, 13, 12 ये भी मंगल ग्रह के ही अंदर है, लेकिन ये 13 आपका किसको भी पसंद कर रहा है, बृहस्पति को भी पसंद कर रहा है। ठीक है, अगर मैं 12 कहूं तो 12 आपका बुध को भी पसंद कर रहा है, तो ये केवल 14 बच्चे हैं जो केवल मंगल ग्रह को पसंद कर रहे हैं। तो चलिए अनुपात देख लेते हैं। ठीक है, केवल मंगल ग्रह को पसंद करने वाले कितने आ गए थे हमारे पास, 14 आ गए थे। अब हमको अनुपात बताना है किसका, मंगल ग्रह, केवल मंगल ग्रह को पसंद करने वाले 14 से किसका, तीनों को पसंद करने वाले यानी 14/13। देखिए आपका किसी ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन डी सही है। ठीक है, 14/13 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, 14/13 क्या आ गया आपका आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिगर दे दिया जाता है, अलग अलग चीजों की वैल्यू दी गई रहती है आपको, और उसमें से आपको कुछ ना कुछ पूछता रहता है। इसमें 2-3 सवाल आते हैं एक फिगर देके। चलिए दूसरे सवाल पढ़ते हैं। दूसरा सवाल हमसे कह रहा है कि बुध और बृहस्पति को पसंद करने वाले बच्चों के बीच का अंतर क्या है। ठीक है, क्या कह रहा है, बुध और बृहस्पति को पसंद करने वाले बच्चों के बीच का अंतर। चलिए देख लेते हैं पहले बुध को कितने लोग पसंद कर रहे हैं। बुध यहां 10 है आपका। ठीक है, ये आपका पूरा बुध है। ठीक, तो इसके अंदर क्या क्या है, 10, 13, 12, 13, 12 आपका 25 हो गया, 10 आपका 35 हो गया, यानी बुध को पसंद करने वाले कितने लोग हैं, 35 लोग हैं। ठीक, अब बृहस्पति को पसंद करने वाले कितने लोग हैं, ये आपका पूरा बृहस्पति है अंदर। ठीक, ये अंदर छोटे वाले सर्कल के अंदर कितने लोग हैं, 29 लोग हैं, 16, 13, 29 लोग, यानी इसका अंतर कितना हो जाएगा, 35 - 29, 6 आ जाएगा इसका अंतर। चलिए आंसर देख लीजिए, इस क्वेश्चन में आंसर कितना है आपका, बुध और बृहस्पति को पसंद करने वाले बच्चों के बीच का अंतर कितना हो गया, बुध आपका 35 था। ठीक है, अभी देखा हमने, और बृहस्पति आपका कितना था, 29 था। ठीक है, इन दोनों का अंतर आपका कितना आ गया, 6 आ गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, एक सवाल और होगा इसी पे। कह रहा है कि कितने बच्चे मंगल ग्रह को पसंद करते हैं और बृहस्पति को भी पसंद करते हैं। चलिए देख लीजिए, फिगर देख लीजिए अपना क्या है कि कितने बच्चे मंगल को भी पसंद करते हैं और बृहस्पति को भी पसंद करते हैं। ठीक है, बृहस्पति को जो पसंद करेंगे वो इसमें होंगे। ठीक है, और मंगल को पसंद करने वाले, ठीक है, ये 14 और ये 12 नहीं आप लोग कंसीडर करोगे, क्यों, क्योंकि ये आपके बृहस्पति में नहीं है। ठीक है, बृहस्पति और मार्स को पसंद करने वाले बस इतने से लोग हैं। ठीक, 13 + 16 यानी 29 आ गया आपका टोटल। ठीक है, 29 आ गया। चलिए आंसर देख लेते हैं आपका, 29 किस ऑप्शन में है, 29 आपका बी ऑप्शन में है। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो बच्चे मंगल ग्रह को भी पसंद कर रहे होंगे और बृहस्पति को भी पसंद कर रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है जो 12, 24, 48, 60 और 96 से पूर्णतः विभाज्य है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती कितनी है, 10,000 होती है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। इसको
क्या कह रहा है कि ऐसा नंबर बताना है जो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो और 12, 24, 48, 60 और 96 से पूर्णतः विभाज्य भी हो। ऐसे सवाल को करने के लिए जो आपको नंबर दिए गए रहते हैं जिनसे आपसे पूछा जाता है कि पूर्णतः विभाज्य हो, पहले उनका एलसीएम ले लेते हैं। आप किसका किसका एलसीएम लोगे? 12, 24, 48, 60 और 96 का। 12, 24, 48, 60 और 96 का एलसीएम लोगे आप। कैसे भी एलसीएम ले लो, डिविजनल मेथड मैंने सिखाया है, ठीक है। 12, 24, 48, ठीक है, 60 और 96। डिविजनल मेथड में मैंने क्या बताया, यहाँ ले लो, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है अपना। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, फिर उससे बड़े नंबर से, फिर उससे बड़े नंबर से, जब तक लास्ट में आपका 1 1 ना आ जाए, ठीक है। फिर एक एक नंबर को आप आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपका आंसर आ जाता है। इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आपका एलसीएम आएगा 480, ठीक है। 480 आपका एलसीएम आ गया, यानी हर वो नंबर इन नंबर से भी डिविजिबल होगा जो आपका 480 से डिविजनल होगा, ठीक है। डिवाइड होगा जो आपका 480 से नंबर, वो नंबर आपका 12 से भी डिवाइड होगा, वो नंबर आपका 24 से भी डिवाइड होगा, वो नंबर आपका 48, 60 और 96 से भी डिवाइड होगा। चलिए देख लेते हैं, एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं। आप क्या डिवाइड करें? 5 अंकों की जो हमारी सबसे छोटी संख्या है कितनी है? 10,000 है, ठीक। 10,000 को डिवाइड करना है किससे? 480 से, ठीक। 480 से डिवाइड करना है, आप 10,000 लिख लो पहले। 10,000 हमने लिख लिया, इसको आप 480 से डिवाइड कर दो। 480 दूना, ठीक, कितना होता है? 960। 960 यहाँ लिख लो आप, ठीक है। 960 लिख लिया हमने, ये आपका 0 हो गया, ये आपका कितना हो गया? 4 हो गया, ठीक। यहाँ आप 0 उतार लो, ये आपका हो गया 400, ठीक। 400 में अब आपका क्या 400 में आपका 480 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि ये नंबर आपका 400 से छोटा है। कितना छोटा है? 400 से 80 छोटा है, ठीक। कितना छोटा है? 80 छोटा है। यानी अगर आपके पास 10,000 में 80 और होता, अगर 10,000 में हमारे पास 80 और होता तो ये आपका 480 बन जाता, ठीक। 480, अगर ये शेष आपका 400 बच रहा है, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं कि शेष आपका 400 बच गया, ठीक है। लेकिन ये नंबर को हमको डिवाइड किससे करना था? 480 से डिवाइड करना था। अगर मान लीजिए इस नंबर के पास 80 और होता तो ये पूरा पूरा कट जाता, ठीक। तो वही कह रहा है कि आपको 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमने ली कितनी? 10,000 ली। 10,000 को 480 से डिवाइड किया, हमारे पास आपका शेषफल 400 बचा, ठीक। लेकिन अगर इसके पास 80 और होता, 80 और होता तो ये आपका 480 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता। यानी अगर आप 10,000 में 80 और जोड़ दोगे, 10,000 में अगर आप 80 और जोड़ दोगे तो ये नंबर आपका किससे कट जाएगा? 480 से कट जाएगा, ठीक। 480 से कटने वाला नंबर ये हो गया आपका 10,080 हो जाता आपका, ठीक है। यानी 10,080 आपका वो नंबर होगा जो आपके 12, 24, 48, 60 और 96 से पूरी तरह विभाज्य होगा, ठीक है। 10,080 किस ऑप्शन में? आपका ऑप्शन डी में है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हमारे पास 65 डेसीमीटर और 30 डेसीमीटर के कमरे में 45 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कालीन बिछाने की लागत हमको रुपए में ज्ञात कीजिए, ठीक है। कालीन बिछाने की लागत हमको बतानी है। कैसा कमरा है आपका? 65 डेसीमीटर गुणे 30 डेसीमीटर डायमेंशन का कमरा है कोई, ठीक है। लेकिन लागत आपका 45 रुपए प्रति वर्ग मीटर में दे रहा है, तो डेसीमीटर को मीटर में बदल लेते हैं, ठीक है। 1 मीटर में आपका 10 डेसीमीटर होता है, 10 डेसीमीटर होता है, ठीक है। तो आप सबको 10 से डिवाइड कर दो तो मीटर में आ जाएगा। इसको 10 से डिवाइड करोगे यानी 6.5 और ये आपका मल्टीप्लाइड बाई 3, ये आपका डायमेंशन हो गया मीटर में बदलने के बाद, ठीक। इतना आपका क्षेत्रफल हो गया, ठीक। अब आपसे कह क्या रहा है कि 45 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से कालीन बिछानी है। एरिया आपका ये हो गया। अगर आप इसमें 45 से मल्टीप्लाई कर लोगे, इसमें अगर आप 45 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा? टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा कि खर्च कितना आ रहा है कालीन बिछाने में, ठीक। आप मल्टीप्लाई कर लो, आपका ये कितना हो जाएगा? 3 × 5 = 15, कैरी 1 बचा आपका, ठीक। 3 × 6 = 18, यानी 19.5 गुणे आपको 45 करना है। हम जल्दी कैलकुलेट करने के लिए इसको ऐसे लिख लें, 20 - 0.5, ठीक, गुणे 45 हो गया ये आपका, ठीक है। 45 का 2 में 20 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका 900 आ जाएगा, माइनस कर दोगे 0.5 यानी इसका आधा आपका 22.5। इसको 900 में अगर 22.5 आप माइनस करोगे तो ये आपका आ जाएगा 877.5 रुपया,
ये आपका खर्च आ जाएगा। ठीक है, बढ़िया सवाल था, मैंने आपको समझा दिया, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऐसे ही सवाल आते हैं, ज़्यादा घबराना नहीं होता है। ये कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैंने ऐसे लिख लिया, ये तरीका भी आप लोग एग्जाम में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा कह रहा है जय और जॉय की आयु का अनुपात जो है हमारा 5:2 है। ठीक है, उनकी आयु का योग 63 है। ठीक कह रहा है 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। उनकी आयु का अनुपात निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर ये रेशियो दिया है 5:2, तो एक की आयु 5x हो गई, दूसरे की आयु 2x हो गई। ठीक, इनके आयु का योग 63 दिया है, यानी 5x + 2x, 7x की वैल्यू क्या दी गई है आपको, 63 दी गई है, यानी x की वैल्यू यहाँ से 9 आ गई। ठीक, तो इनकी एज क्या हो जाएगी, 9 × 5 = 45, एक की 45 हो गई, दूसरे की क्या हो गई, 9 दूना 18 हो गई। अनुपात बताना है, लेकिन कब बताना है, 9 वर्ष बाद बताना है। 9 वर्ष बाद ये कितने साल का हो जाएगा, 54 साल का हो जाएगा। इसमें 9 जोड़ देंगे। ठीक है, अगर इसमें 9 जोड़ देंगे तो ये कितने साल का हो जाएगा, 27 साल का हो जाएगा। और इसका अनुपात हम निकाल लेंगे, 27 दूना 54 और 27 एकन्नम 27, यानी 2:1 के आ गया आपका 9 साल के बाद जय और जॉय की आयु का अनुपात आ गया। ठीक है, यही हमसे पूछा था, ऑप्शन बी में है हमारा 2:1। आसान सा सवाल था, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 160 रुपए में 90 चॉकलेट बेचकर एक व्यापारी को 20% की हानि होती है, तो 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 96 रुपए में कितनी चॉकलेट बेचनी चाहिए। इस तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको किस चैप्टर में करा रखा था, जब मैं आपको प्रॉफिट लॉस बता रहा था। ठीक है, तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे। चलिए आई होप मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें दिखा देता हूँ, पूरा क्वेश्चन नहीं करूँगा मैं। ठीक है, आप लोग खुद से ट्राई करिएगा, क्योंकि अगर आप प्रॉफिट लॉस का वीडियो उठा के देखेंगे तो उसमें मैंने इस तरीके के 2-3 क्वेश्चन करा रखे हैं। क्या कह रहा है कि 160 रुपये में उसने 90 चॉकलेट खरीदी है। अगर हम CP को x मान लें, ठीक है, कि हमारा x रुपये CP लग रहा था। ठीक है, 160 रुपये में 90 चॉकलेट खरीद रहा था वो। 90 चॉकलेट खरीद कितने में रहा था, 90 यूनिट चॉकलेट खरीद रहा था वो, कितने में, 160 रुपये में। ठीक है, तो 1 यूनिट चॉकलेट का दाम क्या हो जाएगा आपका, 160 बटे 90 हो जाएगा आपका। ठीक, ये 0 से 0 चला गया, ये आपका 16/9 आ गया। लेकिन क्या कह रहा है कि 20% की हानि पर बेचा जा रहा है। अगर आपका CP x था, ठीक, और कह रहा है 20% की हानि पर बेचा जा रहा है। अगर हम x में 20% CP घटा दें, CP का 20% घटा दें, तो क्या आपका 16/9 के बराबर आ जाएगा, बिल्कुल बराबर आ जाएगा। आप देख लीजिए कैसे, x था, x का 20% आप निकाल के घटा दो, x का 20% होता क्या है, x का 20% हो जाएगा x × 20/100। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 16/9 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लोगे, ये आपका 0 से 0 चला जाएगा, यानी 2/10 यानी 1/5। ठीक है, यही आपका 0.2x, x - 0.2x हो गया ये आपका। इसको आप 16/9 लिख लो, यानी आपका 0.8x क्या आ गया, 16/9 आ गया। यानी यहाँ से आपका CP आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, आप 0.8 को उधर लेके जाओगे तो नीचे चला जाएगा। ठीक, 16/9 × 0.8। ठीक, यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, इसको आप ऐसे लिख लो, x = क्या हो गया, 160। ठीक, 9 × 8। ठीक, मैंने डेसिमल हटा दिया। ठीक है, यानी 8 दूना 16 हो गया, यानी आपका 20/9 आ गया, क्या CP आ गया एक चॉकलेट का। ठीक, 20/9 आ गया। ठीक है, अब कह रहा है कि हमको 20% का लाभ कमाने के लिए 96 रुपए में कितनी चॉकलेट बेचनी चाहिए। अगर यक्स इस पे आपको अब 20% का लाभ भी चाहिए, यानी 20/9 का आप 20% ऐड कर दोगे इसमें, 20/9 का अगर 20% ऐड कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, SP आ जाएगा। ठीक है, कितने में हम उस चॉकलेट को बेच रहे हैं ताकि हमको 20% का लाभ हो। तो 20/9 क्या था हमारा, 20/9 में अगर आप बेच लो, 20/9 में बेचो, 20/9 में आप क्या ऐड करोगे, 20/9 का 20%, 20/9 का 20%, यानी गुणे 20/100। या आप 20/9 का डायरेक्ट 120% भी निकाल सकते थे, लेकिन मैंने ऐसे कर लिया। चलिए, ये 2 0 से ये 2 0 चला जाएगा। ठीक है, ये आपका 20/9 बचेगा यहाँ, और यहाँ क्या हो जाएगा, 4/9 हो जाएगा। यानी आपका CP क्या आ गया, 24/9 आ गया। ठीक है, एक चॉकलेट का CP आपका 24/9 आ गया है। अगर मैं ऐसे कहूँ कि एक चॉकलेट का CP आपका क्या आ गया है,
24/9 आ गया है। हमको चॉकलेट बेचनी कितनी थी? 96 रुपए में बेचनी थी हमको, ठीक है। क्वेश्चन में आपको क्या दिया था कि 96 रुपए में बेचना है हमको, लेकिन कितनी चॉकलेट बेचना है ये हमको निकालना है, ठीक। अगर हम एक चॉकलेट के रुपए की बेच देते हैं, मैं कह रहा हूं कि टोटल चॉकलेट हमारे पास के है, एक चॉकलेट को हम 24/9 रुपए में बेच रहे हैं, तो के चॉकलेट को हम कितने रुपए में बेचेंगे? के चॉकलेट को हम 24/9 गुणे के रुपए में बेचेंगे। कोई दिक्कत है? ठीक। अगर एक चॉकलेट को हम 24/9 रुपए में बेच रहे थे, ठीक है, तो के चॉकलेट को हम 24/9 रुपए में बेचेंगे, और यही हमारा क्या दिया है कि 96 रुपए में बेचा जा रहा है। यहां से आप के की वैल्यू निकाल लो, आपको नंबर ऑफ चॉकलेट्स पता चल जाएंगी। ये आपका 24 चौका 96 होता है, ठीक है, ये 9 चौका 36, यानी 36 चॉकलेट हमको बेचनी पड़ेगी 96 रुपए में, ताकि हमको 20% का लाभ प्राप्त हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 5000 रुपए पर 8% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए वार्षिक देय चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर बताना है हमको। मैंने आपको कई बार करा रखा है कि अगर CI माइनस SI हमसे पूछ लिया जाए 2 साल के लिए, 2 ईयर के लिए, ठीक है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन को मल्टीप्लाई कर देते हैं R/100 के होल स्क्वायर से, ठीक है। इसमें आप P की वैल्यू रख लीजिएगा 5000, 8 की वैल्यू रख लीजिएगा R की जगह, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ये आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, मैंने बता दिया, सीधा आंसर आ जाएगा। यहाँ P की जगह 5000 रख देना, R की जगह आप 8% रख देना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, कह रहा है 6 बढ़ई 16 दिनों में 96 खिड़कियां बनाते हैं, ठीक। यदि 8 बढ़ई 4 दिन काम करें तो वो कितनी खिड़कियां बनाएंगे? मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था M1 D1 T1 का, M1 D1 T1 अपॉन W1, ठीक है। ये हमेशा बराबर होता है किसके? M2 D2 T2 अपॉन W2 के, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है? 16 दिन है हमारा, ठीक है, यानी आपका T नहीं दिया गया है कि कितने घंटे वो डेली काम कर रहे हैं, नहीं दिया गया है तो हम नहीं लेंगे। कितने लोग थे पहले? 6 बढ़ई थे, कितने दिन काम कर रहे थे? 16 दिन काम कर रहे थे, ठीक। और कितनी खिड़कियां बना रहे थे? 96 खिड़कियां बना रहे थे, तो इनका काम क्या हो गया? 96 हो गया। अब हमसे कह रहा है 8 बढ़ई अगर 4 दिन काम करें तो कितनी खिड़कियां बनाएंगे? हमको वर्क निकालना है, वर्क हमको पता नहीं है इसका, तो ये W2 निकालना है। W2 की वैल्यू यहाँ से निकाल लो आप, W2 वहाँ रख दो, ये आपका 16 छक्का 96 हो जाएगा, ये आपका 6 से 6 कट जाएगा, यानी W2 को आप इधर लेके आओगे, यहाँ 8 चौक 32 बचेगा आपका, यानी वो लोग कितनी खिड़कियां बना पाएंगे? 32 खिड़कियां बना पाएंगे। आसान सा सवाल था, डायरेक्ट इस फॉर्मूले में रखना था, आपका आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है विज्ञान की परीक्षा में छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए, यही एवरेज होता है, ठीक है। मैं निकाल नहीं रहा हूं, मैंने ये चीजें आपको करा दी हैं, ठीक। सारे जितने मार्क्स हैं उसके, इन सबको ऐड कर लीजिएगा, ठीक है, मार्क्स को ऐड कर लीजिएगा, ठीक है, और जितने नंबर में ये हैं n से डिवाइड कर दीजिएगा, ये आपका माध्य आ जाएगा या एवरेज आ जाएगा। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, आसान सा सवाल है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बस नंबर्स को ऐड करना है और टोटल नंबर्स हमारे कितने हैं उससे हमको क्या करना है? डिवाइड कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज के लिए इतना ही हमारे पास, आज के लिए जितने सवाल थे सब खत्म हो गए, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी बढ़िया से करते रहिए और वीडियोस को रिवाइज करते रहिए। पुराने वीडियोस को जितनी बार आप रिवाइज करेंगे आपके कॉन्सेप्ट में उतनी बढ़ोतरी होती चली जाएगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर आपको अगली क्लास में। जय हिंद, तब तक के लिए।